सागरपुर जो बाटाला के पास एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे भयानक हवेली कहा जाता था। इस हवेली के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं, लेकिन कोई भी यहाँ रात बिताने की हिम्मत नहीं करता था। गांव वाले कहते थे कि हवेली में भूतों का वास है जो रात होते ही बाहर आ जाते हैं। दविंदर पवार, एक युवा पत्रकार जो अंधविश्वासों में विश्वास नहीं करता था, ने ठान लिया कि वह इस हवेली की सच्चाई का पता लगाएगा। उसने अपने मित्र लव को भी साथ चलने के लिए मना लिया। दोनों ने तय किया कि वे हवेली में एक रात बिताएंगे और सच्चाई का पर्दाफाश करेंगे। शाम का समय था जब दविंदर पवार और लव हवेली के पास पहुंचे। हवेली बाहर से ही बेहद डरावनी लग रही थी। टूटे हुए दरवाजे, टूटी फूटी खिड़कियां और अजीब सी खामोशी ने वातावरण को और भी भयानक बना दिया था। लेकिन दविंदर और लव ने हिम्मत नहीं हारी और अंदर चले गए। अंदर का दृश्य और भी भयावह था। दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे और हर कोने में जाले लगे हुए थे। दोनों ने अपने बैग से टॉर्च निकाली और हवेली का निरीक्षण करना शुरू किया। जैसे जैसे रात गहराती गई, हवेली का माहौल और भी डरावना होता गया। अचानक ही एक खिड़की जोर से बंद हुई और दोनों सहम गए। दविंदर ने कहा, "यह सिर्फ हवा का झोंका है, डरने की जरूरत नहीं।" लेकिन लव की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। रात के करीब 12 बजे दविंदर ने देखा कि एक कमरे के दरवाजे के नीचे से हल्की रोशनी आ रही है। दोनों ने धीरे धीरे दरवाजा खोला और देखा कि कमरे के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी जिसका चेहरा सफेद चादर से ढका हुआ था। उसकी आंखें लाल थीं और वह लगातार रो रही थी। लव डर के मारे चीखने लगा, लेकिन दविंदर ने उसे शांत रहने के लिए कहा। दविंदर ने उस औरत से पूछा, "तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो?" वह औरत बोली, इस हवेली की मालकिन हूँ। सालों पहले मेरे पति ने मुझे धोखा दिया और मुझे इस कमरे में बंद कर दिया। मैं यहाँ भूख प्यास से मर गई और तब से मेरी आत्मा इस हवेली में भटक रही है। दविंदर ने पूछा। हम तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं? वह औरत बोली, मेरी आत्मा तभी मुक्त होगी जब मेरा पति अपने पापों का प्रायश्चित करेगा। दविंदर और लव ने ठान लिया कि वे इस रहस्य का पता लगाएंगे। अगली सुबह उन्होंने गांव वालों से पूछताछ की और पता चला कि उस औरत का पति अब भी गांव में रहता है। वे उस व्यक्ति से मिले और उसे सारी सच्चाई बताई। उसने अपने पापों का प्रायश्चित किया और उस औरत की आत्मा को शांति मिली।